की ओर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने बिजली बिलों पर सरचार्ज को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस के आसमान छूती दरों से आहत दिल्लीवासी पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली बिलों पर 2 से 6% सरचार्ज की मंजूरी से दिल्लीवासियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने की वाहवाही लूटने वाले केजरीवाल द्वारा लोगों से 200 यूनिट तक की सब्सिडी छोड़ने की मांग करना दिल्ली वासियों के साथ धोखा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती महंगाई में दिल्ली वालों पर दोहरी मात पड़ेगी। अफसोस ये है कि दिल्ली की राजधानी जहां आज नशे का अड्डा बन चुकी है, ये शहर जो शराब की राजधानी बन चुका है और इस शराब की कमाई से सरकार जो लगभग 3150.63 करोड़ की कमाई को लगभग 22-23 में 9500 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य लेकर के पूर्ति की तरफ बढ़ रही है। अफसोस ये होता है कि बिजली की इन कंपनियों को पूरी तरह से छूट लूट करने की जो है इजाजत दे रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल साहब जो बार बार हमने कहा है कि सीएजी को लेकर के कांग्रेस पे उस समय हमला किया करते थे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शीला जी के चेहरे पे कालिक पोतने वाला आदमी आज बीएसीएस के ऑडिट को लेकर के एक बार बात नहीं करता है। मैं आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वो टेबल है जिसमें 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसका सीधे तौर पर भार या ये कहें कि उपभोक्ताओं को परेशानी में डालने वाले निर्णय रहे हैं। साथियों, ये जो केजरीवाल साहब की लूट है, किस तरह से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है फ्री बिजली के नाम पर। साथियों, याद होगा सब्सिडी के रूप में कांग्रेस पार्टी भी, शीला जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार लगातार दिल्ली की जनता को उस समय मदद पहुंचाती थी। लेकिन दिल्ली के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली की बिजली को सस्ता करने का दावा करते थे और बिजली कंपनियों पर आरोप लगाते थे और ये कहते हुए कि दिल्ली सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है। दिल्ली में बहुत बिजली है, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। तो सस्ती बिजली का ख्वाब दिखा करके कांग्रेस की द्वारा जो योजना थी सब्सिडी की, उसको आगे बढ़ाया गया। पहला झूठ तो ये अरविंद केजरीवाल ने बोला और 2015 से लेकर 2020-21 तक आपको जानकर हैरानगी होगी, सब्सिडी के रूप में इन कंपनियों को, टाटा और रिलायंस को लगभग 11,743 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता का हक है वो इन कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दिया है। तो अरविंद के एक झूठ को मैं आज, या अरविंद की जो लूट है वो आपके सामने रख रहा हूं। वायदा तो ये था कि बिजली को सस्ती करेंगे, बजाय सस्ती करने के बिजली को 200 यूनिट सस्ती करने का, सब्सिडी देने का काम अरविंद ने किया, जो काम कांग्रेस पार्टी आगे करती थी। यानी कि कांग्रेस की नीति में थोड़ा सा और ऐड करते हुए दिल्ली की जनता को राहत देने का ढोंग किया, जबकि बिजली सस्ती करने का वायदा